दुनिया की सबसे शानदार कार कंपनी की टॉप लिस्ट में आती है। जब भी दमदार, तेज रफ्तार और किलर लुक्स वाली कार्स की बात होती है तो उसमें इटालियन कंपनी लैम्बोर्गिनी का जिक्र जरूर होता है। इनफैक्ट आज के दौर की सबसे पॉपुलर सुपर कार लैम्बोर्गिनी मानी जाती है। पिछले कई दशकों में लैम्बोर्गिनी डेब्लो, लैम्बोर्गिनी हुरेकन, लैम्बोर्गिनी गैलार्डो स्पाइडर और उरस जैसी बेहद शानदार कार्स लॉन्च करके दुनिया को अपना दीवाना बना दिया है। तो ये सभी कार्स बनती किस जगह पे है? इनके डिजाइन और आइडिया ये सारे एक साथ मिलते किस जगह पर है? दोस्तों, वो है लैम्बोर्गिनी का हेडक्वार्टर जो कि इटली के सेंटा घाटा में मौजूद है। तो आज हम इसी हेडक्वार्टर का टूर करवाने वाले हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लैम्बोर्गिनी के को-फाउंडर फेरुचियो लैम्बोर्गिनी ने 1963 में अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए कुछ जमीन खरीदी जहां वो कार्स को बनाने वाले थे। कार्स से पहले वो ट्रैक्टर बना रहे थे और काफी अच्छी ट्रैक्टर की कंपनी चला रहे थे, पर काफी इज्जतदार इंसान फेरुचियो लैम्बोर्गिनी की इज्जत को तब झटका लगा जब फेरारी के फाउंडर ने उनकी बेइज्जती कर दी, क्योंकि फेरुचियो लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स बनाते थे और फेरारी बेहद शानदार सुपर कार। फिर क्या था, इन्होंने इसे अपने दिल पर ले लिया और बदला लेने के लिए एक फैक्ट्री बना डाली जिसमें से ये सुपर कार बनाने वाले थे जो टक्कर देने वाली थी फेरारी को। और आज आप देख सकते हैं फेरारी से ज्यादा सेल लैम्बोर्गिनी की और उससे ज्यादा ये कंपनी पॉपुलर भी हो चुकी है। दोस्तों, कार के लिए फैक्ट्री और हेडक्वार्टर बनने से काफी पहले से ही फेरुचियो लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स बना रहे थे, इसीलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इन्हें काफी अच्छी नॉलेज थी। इसी का फायदा उठाकर इन्होंने अपनी शानदार कार बनाने के लिए हेडक्वार्टर बनाना स्टार्ट किया और हेडक्वार्टर बनने के महज 6 महीने अंदर पहली लैम्बोर्गिनी कार लॉन्च कर दी गई जिसका नाम था लैम्बोर्गिनी 350 GTV, जो कि फेरारी की 250 GTO को टक्कर देने के लिए बनाई गई थी। फेरारी उस टाइम दुनिया की नंबर 1 सुपर कार मानी जाती थी, वही लैम्बोर्गिनी एकदम न्यू थी। तब भी लैम्बोर्गिनी की फर्स्ट मॉडल ही इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि फेरारी को टक्कर देने लगी। बाद में लैम्बोर्गिनी हेडक्वार्टर में एंट्री होती है एक शानदार लेजेंडरी डिजाइनर मार्सेलो गैंडेनी की। उनकी मदद से बनाई गई लैम्बोर्गिनी म्यूरा कंपनी की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल साबित हुई। शुरुआत में लैम्बोर्गिनी कार्स में एम्प्लॉय बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे क्योंकि हेडक्वार्टर इतना बड़ा नहीं बना था और लैम्बोर्गिनी के हेडक्वार्टर में ही कई बार एम्प्लॉयज को सोना पड़ जाता था ताकि कार प्रोडक्शन डिले न हो। यानी दिन रात यहाँ पर काम चल रहा था, क्योंकि लॉन्च होते ही कंपनी ने ऐसे मॉडल लॉन्च कर दिए थे कि वो लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे और डिमांड इतनी ज्यादा थी कि कार को वो सेल नहीं कर पा रहे थे। इसलिए अगले ही दशक यानी 1970 में हेडक्वार्टर को काफी ज्यादा बड़ा करना पड़ा ताकि प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। पर इसी दौरान लॉन्च की गई लैम्बोर्गिनी उरेको, पर यह मॉडल दिखने में भले ही बेहद शानदार था लेकिन फ्लॉप साबित हो गया। इसी दौरान 1974 में कंपनी के फाउंडर फेरुचियो लैम्बोर्गिनी ने कंपनी ही छोड़ दी। अब बिना कैप्टन के ये कंपनी कैसे चल पाती? पर हम बात कर रहे हैं हेडक्वार्टर की। हालांकि फाउंडर के जाने के बाद कंपनी बैंकरप्ट हो गई। बाद में कुछ नए मालिक कंपनी को मिले। कई बार इसे बड़ी कंपनीज ने खरीदा, बाद में बेच भी दिया, लेकिन लास्ट में इसकी मालिक बनी ओडी, जो इस टाइम भी कंपनी की मालिक है। और जब से ओडी ने इसे खरीदा, कंपनी की किस्मत बदल चुकी है और ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है कि लैम्बोर्गिनी का नाम आज बच्चा जान चुका है और इस टाइम ये फेरारी से भी आगे निकल गई है। ऑडी ने भी इसके हेडक्वार्टर में काफी ज्यादा रिनोवेशन कराया है और अब ये हेडक्वार्टर 1,60,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। यहाँ इसके बेस्ट सेलिंग मॉडल जैसे लैम्बोर्गिनी उरुस, एवेंटेडोर, सेस्टो एलिमेंटो बनाए जाते हैं। इवन उरुस के आने से पहले ये हेडक्वार्टर इसके साइज का आधा था, पर उरुस जब से आई है इसकी सेल इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हेडक्वार्टर का साइज भी बढ़ाना पड़ा है। आज हेडक्वार्टर दिखने में बेहद फ्यूचरिस्टिक और लाजवाब लगता है। इसके हर तरफ कार्स खड़ी रहती है। लैम्बोर्गिनी की बेहद शानदार कार्स और उनके पार्क होने की छत सोलर पैनल्स की बनी है ताकि हेडक्वार्टर में ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का यूज हो सके और पॉपुलेशन में कमी आए।
हेडक्वार्टर के चारों तरफ इटालियन टाउन और इटालियन लैंडस्केप का शानदार व्यू मिलता है, जिससे एम्प्लॉय को भी काम करने में आसानी रहती है, क्योंकि फ्रेश हवा के बीच काम करना काफी अच्छा है। अब बाहर की बात, जब हम इस हेडक्वार्टर के अंदर जाते हैं तो इसमें हमें कई चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि इसका मेन पार्ट्स जो कि है फैक्ट्री, जहां बनती है हमारी फेवरेट लैम्बोर्गिनी। ये दुनिया की एक लौती जगह है जहां लैम्बोर्गिनी बनती है। इस फैक्ट्री में 300 लोग काम करते हैं। दोस्तों, ये 300 वर्कर मिलकर 24 असेंबली लाइंस में कार्स को बनाते हैं। पार्ट्स तो पहले से ही तैयार होते हैं, केवल इन्हें असेंबल करना होता है, और इस दौरान ये कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी ने हर एक मॉडल को असेंबल करने का एक टाइम इन्हें दे दिया है। इसलिए इन असेंबली लाइन के पास डिजिटल क्लॉक्स लगी होती है, जिनमें टाइमर चलता रहता है। जैसे कि लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर को असेंबल करने में 91 मिनट्स का वक्त लगता है, यानी नई एवेंटाडोर स्टार्ट होते ही 91 मिनट्स का टाइमर चलने लगेगा। अब वर्कर्स जल्दी जल्दी टाइमर कंप्लीट होने से पहले ही इस कार को असेंबल कर लेते हैं। ये टाइमर लगाकर लैम्बोर्गिनी अपने प्रोडक्शन को काफी फास्ट कर पाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये टाइमर एकदम टाइट शेड्यूल का होता है। ये 91 मिनट्स या अलग अलग मॉडल्स को दिए गए अलग अलग मिनट्स मोर देन इनफ होते हैं उस मॉडल को असेंबल करने के लिए। यानी ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में कार को बनाने के चक्कर में उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। इतने टाइम में हर मॉडल आसानी से तैयार हो जाता है। कार की असेंबली में सबसे लास्ट में उसके टायर लगाए जाते हैं, फिर फ्यूल और वाटर डालकर हर पार्ट की टेस्टिंग भी की जाती है। इन वर्कर्स के अलावा क्वालिटी कंट्रोल टीम भी होती है, जिसका केवल पर्पस ये चेक करना होता है कि वर्कर्स ने कहीं पर गलती तो नहीं कर दी। हर पार्ट बल्कि हर एक स्क्रू भी सही से लगा है या नहीं, इसे बार बार चेक किया जाता है। इससे कार एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होती है। हेडक्वार्टर में अगली जो इंटरेस्टिंग चीज है वो है डायनो रूम, या फिर आप कह सकते हैं टेस्टिंग रूम। यहाँ पर बहुत खराब कंडीशन की रोड बनाई जाती है। यहाँ पर तरह तरह के ब्रेकर्स, बम्प और ऐसे ऑब्स्टेकल्स होते हैं जिनका सामना कार को रियल रोड पर करना पड़ सकता है। यहाँ पर 1 घंटे 40 मिनट तक कार की टेस्टिंग की जाती है, ताकि उसके इंजन की क्वालिटी और अंदर के पार्ट्स की क्वालिटी की जांच की जा सके। इस हेडक्वार्टर में एक म्यूजियम भी बनाया गया है, क्योंकि जब लैम्बोर्गिनी कंपनी फॉर्म की गई थी तब से लगातार ये हिस्ट्री क्रिएट करती आ रही, तो उस हिस्ट्री को दिखाने के लिए म्यूजियम बनाया गया है, जहां विजिटर्स आकर इस कंपनी की शानदार हिस्ट्री देख सकते हैं। हालांकि फैक्ट्री में सबको आने की परमिशन नहीं है। म्यूजियम में आते ही आपको लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर की बेहद शानदार एक्सेलरेशन की आवाज सुनाई देगी। इसके अलावा यहाँ पर लैम्बोर्गिनी की 1960 से लेकर हर दौर की पुरानी कार एकदम नई कंडीशन में देखने को मिलेगी। यहाँ पर लैम्बोर्गिनी के लेटेस्ट मॉडल्स की कार्स भी रखी हुई है, उन्हें भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा रेसिंग ट्रैक्स पर चलने वाली कार्स के मॉडल भी यहाँ पर उनकी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के साथ देखने को मिलेंगे। पर केवल लैम्बोर्गिनी ही नहीं, दूसरी भी कई रेयर कार्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा बात की जाए जीनियस माइंड बिहाइंड कार्स की, दोस्तों इस हेडक्वार्टर में लगभग 2000 लोग काम करते हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इस कंपनी को कंगाली से लाकर आज सुपर कार्स में सबसे आगे पहुंचा दिया है। जैसे कि कंपनी के चेयरमैन और सीईओ स्टीफन विंकलमैन। ये बेहद फेमस इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं लैम्बोर्गिनी की इस सक्सेस के पीछे इन्हीं का हाथ है। इनकी फेवरेट कार लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर है, वही बेहद शानदार डिजाइन और लेटेस्ट मॉडल की लैम्बोर्गिनी, जिन्हें देखकर दुनिया भर के कार लवर्स फिदा हो जाते हैं। ये लैम्बोर्गिनी कार्स जिसके दिमाग में सबसे पहले बनती है वो शख्स है रोवन मॉर, जो इस कंपनी के चीफ टेक्निकल ऑफिसर है। ये सभी कार्स इन्हीं के दिमाग की कहीं ना कहीं उपज होती है। ऑरिकन और उरुस जैसे मॉडल्स पर इन्होंने काम किया है, यानी कि सबसे पहले इनके दिमाग में ये कार बनी जो आज हमें दुनिया भर में देखने को मिल रही है। ये भी काफी जीनियस इंसान है, लेकिन केवल ये दो ही नहीं, कंपनी में काम करता हर एक एम्प्लॉय काफी मेहनत करता है, तब जाकर हमें इतनी शानदार कार्स देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।